कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए भारत सरकार लगभग हर संभव कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सरकार को राज्य सरकारें भी समर्थन दे रही हैं और सभी राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को भारत से जल्दी खत्म किया जा सके। हमारे साथ मौजूद है मोदीनगर की विधायक मंजू शिवाज जी। इनसे बात करेंगे कि इनके विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। मैम, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद जिले के 13 जिलों जगह को हॉटस्पॉट किया गया है। तो आपके मोदनगर क्षेत्र में किस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर तैयारियां की गई हैं? इसकी तैयारी हमने तभी शुरू कर दी थी कि जब लॉकडाउन हुआ था उससे 2 दिन पहले से ही हमें ये लगा कि जब हमने एक दिन का जो जनता कर्फ्यू था तभी से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि ऐसा होगा। तो नगर पालिका से हम लोगों ने जो ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइपोक्लोराइड है पर्याप्त मात्रा में खरीदने के लिए बोल दिया था और उन्होंने तुरंत उसको लेके स्टॉक कर लिया था। और वो हमारे अब तक काम आ रहे हैं कि जिससे हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ विधायक होने के नाते मैं हर तीसरे दिन एसडीएम से सामने तहसील में मीटिंग करती हूँ उनकी। हम लोग चर्चा करते हैं क्या हम बेहतर कर सकते हैं। उसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी होते हैं, साथ में तहसीलदार होते हैं और भी 2-3 जने जो हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं। और हम लोग मिलके एक यूनिट की तरह से चर्चा करते हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे मन में आती हैं, कुछ एसडीएम के मन में, कुछ ईओ के मन में, कुछ औरों के मन में। साथ ही साथ जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं मोदी नगर में, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो बहुत सारी चीजों में मदद कर रहे हैं। वो पूरा एक डाटा कलेक्ट करते हैं कि कहाँ जरूरतमंद लोग हैं और अपने माध्यम से भी वो उनको देते हैं। और प्रवासी मजदूर हैं तो उनको हम तहसील के माध्यम से कच्चा राशन भी और बनावा खाना भी पहुंचा रहे हैं। मैम, जैसे कि मोदनगर का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, गांव ज़्यादा हैं और शहरी क्षेत्र भी काफ़ी है। तो गांवों को लेकर अगर बात की जाए तो सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है क्या? लगभग सभी गांवों में सैनिटाइज किया जा चुका है आपकी तरफ से? हाँ, ब्लॉक के माध्यम से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और ब्लॉक के ही माध्यम से लगभग सभी गांवों में ये हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है। एक्चुअली मेरे यहाँ मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में कोई एक्टिव केस नहीं है। जहाँ एक्टिव केस होता है उसको तो हॉटस्पॉट करके लॉकडाउन बिल्कुल कर्फ्यू की लेवल से कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ सतर्कता के तौर पे हम लोग सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ग्रामीण भाई बहन जो है उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गांव में जब भी कोई बाहर के जिले से या बाहर के राज्य से व्यक्ति आता है तो तुरंत मेरे को फोन कर देते हैं और हम उनको आइसोलेट करा देते हैं। हालांकि अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया हमारे यहाँ, लेकिन आइसोलेशन हम लोग करा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है मोदनगर के लिए कि अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। उम्मीद की जाती है कि देश में भी जल्दी सभी पॉजिटिव केस खत्म हो जाएं। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ रही हैं कि 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मोदनगर की किस तरीके से तैयारियां रहेंगी और 14 दिन के लिए? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी और आदरणीय योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको और आपके चैनल्स के सामने ये कहना चाहूंगी कि आज कष्ट के समय में जितने भी हमारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके हेड हैं, वो सब एक यूनिट की तरह से काम कर रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चर्चा भी कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं और उनकी बातों को अक्षरश पालन भी कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने बिल्कुल मन से जहां जितनी जरूरत है उनको सबको मदद कर रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से। तो बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो किसी भी राज्य में, लेकिन सभी कोरोना को लेके बहुत चिंतित हैं और बहुत ही सामंजस्य के मिला के काम कर रहे हैं। लॉकडाउन, जो डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहूंगी कि अभी हमारे 130 करोड़ से हम ऊपर हैं हिंदुस्तानी। तो लॉकडाउन हटते ही एकदम बहुत तेजी से मूवमेंट शुरू होने के चांसेस रहते हैं। तो निजी रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन अभी जारी रहना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ मोदनगर की विधायक मंजू शिवाज जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर ये अपने क्षेत्र में काफी अलर्ट है, सैनिटाइज किया जा रहा है गांवों को। और साथ ही मोदनगर की सामाजिक संस्थाएं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदनगर, गाजियाबाद।